नमस्कार सोशल झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल रोज आपके साथ। कोरोना काल में जो चुनाव है वो कब होगा बिहार में, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन चुनावी आहट के साथ ही बीजेपी जो है वो चुनावी मूड में नजर आने लगी। वर्चुअल संवाद का जो दौर था वो शुरू हुआ, उसके बाद से जेडीयू भी आई और जेडीयू ने भी जो वर्चुअल सम्मेलन है वो किया। और अब जाकर के जो राहुल गांधी है उन्होंने भी वर्चुअल संवाद किया, बिहार के नेताओं के साथ जुड़े, साथ ही साथ अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, विधानसभा क्षेत्र में तैयारियों को लेकर भी उन्होंने जो बातचीत है वो भी की। जिसके बाद से अब जो है सियासत भी इस पर तेज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने ये वर्चुअल रैली की, उसके बाद से जेडीयू जो है वो अपनी बातें रख रही थी कि कहीं ना कहीं पीछे पीछे आने का जो सिलसिला है वो कांग्रेस ने शुरू किया। क्योंकि कांग्रेस पहले उपहास उड़ाती थी, पहले ये कहती थी कि अभी कोरोना संक्रमण के बीच आखिर वर्चुअल रैली, वर्चुअल संवाद की जरूरत क्या है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगा तो कांग्रेस भी ये समझने लगी कि अगर हम वर्चुअल संवाद नहीं करते हैं, लोगों से संवाद नहीं करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। आरजेडी का भी बयान जो है वो सामने आया है और आरजेडी ने स्पष्ट रूप से यही पलटवार किया है। कांग्रेस ने तो अभी कुछ नहीं बयान दिया है जेडीयू के इस बयान के बाद से, लेकिन बीच में आरजेडी सामने आई है। आरजेडी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कोरोना का संक्रमण का दौर है, इसमें संवाद करने का जो जरिया है वो सिर्फ वर्चुअल ही हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम लोगों के बीच जाएं या फिर जो कार्यकर्ता है नेताओं से जुड़े। आरजेडी को लेकर भी जिक्र किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नेताओं के साथ जुड़े थे और जो तरीका है, जो माध्यम है, वो अब सिर्फ जो है वो वर्चुअली हो सकता है। इसलिए ऐसे में सियासत करने की जरूरत नहीं है। लगातार वर्चुअल रैली का उपहास उड़ाने वाले कांग्रेस के नेता आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पार्टी के नेताओं से संपर्क करने लगे और हर सवाल का विरोध और फिर उसी राह पर आगे बढ़ना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है। और कहीं ना कहीं एक राज्य जहां कोरोना संकट के इस दौर में पहली बार चुनाव होंगे, ये देश का पहला राज्य होगा जहां कोरोना संकट के दौरान चुनाव होंगे और जहां सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाना बेहद आवश्यक होगा। और इसीलिए जब परंपरागत तरीके से बड़ी रैलियां और जनता के बीच जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता दल यूनाइटेड ने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाने का काम शुरू किया। और जिस तरह से उपहास उड़ाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और राजद के नेताओं ने किया, और अब अगर हम देखते हैं तो उसी राह पर कांग्रेस न केवल अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक बनाने की कोशिश कर रही है, बल्कि चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर बिहार के नॉन एनडीए पार्टीज को एकजुट होने की सलाह भी दे रही है। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस और विरोधी दलों की विश्वसनीयता को अगर बराबर सवालों के घेरे में माना है, तो निसंदेह इसकी एक बड़ी वजह उनके समय समय पर बदलते बयान और उनके कार्यक्रमों की दिशा है। बिहार कांग्रेस नेताओं की राहुल गांधी के साथ वर्चुअल बैठक एक आईवाश है। बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं, ये एक पैसा दो पैसा की यहाँ पार्टी है, आरजेडी की पिछलग्गू है। लेकिन आश्चर्य होता है कि वर्चुअल बैठक में राहुल गांधी ने सुशांत मामले में सीबीआई इंक्वायरी का विरोध किया और रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल का महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के पक्ष में और बिहार सरकार और बिहार पुलिस के विरोध में दिए गए बयान का भी समर्थन किया। आरजेडी और कांग्रेस दोनों इस मामले में एक्सपोज हो चुकी है और ये तो एक आईवाश है। कांग्रेस का कुछ है नहीं, ये सिर्फ यह दुकानदारी कर रहे हैं और आरजेडी के पिछलग्गू बन के इनको राजनीति करनी है। कोरोना काल में इस महामारी में वर्चुअल संवाद ही हो सकता है। कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। हर लोग कर रहे हैं, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल कर रही है वर्चुअल और डिजिटल, क्योंकि अभी तो संभव नहीं है जनता के बीच में जाकर के संवाद कर पाना। इसलिए लोग अपने पार्टी के नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से वर्चुअल और डिजिटल के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इसमें विरोधियों को, जेडीयू बीजेपी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं तो हर पार्टी कर रही है, हर राजनीतिक दल कर रही है, हर लोग फीडबैक ले रहे हैं। हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने भी वर्चुअल मीटिंग किया था, जिला अध्यक्षों को, सभी पदाधिकारियों को
उन्होंने सलाह दिया था कि बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत पहुंचाने का काम कीजिए, कोरोना के संकट काल में लोगों को मदद कीजिए।